हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शेखर सर। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि ये वीडियो 16 अगस्त यानी 16 अगस्त को अपलोडेड होगा, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि आज तो 16 अगस्त है। प्यारे बच्चों, एक दिन बाद मेरा वीडियो अपलोड होता है। तो प्यारे बच्चों, सबको स्वतंत्रता दिवस के ढेरों शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन। और प्यारे बच्चों, घर घर तिरंगा में सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा। ये सभी के लिए बहुत आनंदमय पल था। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वैलेंसी पढ़ने जा रहे हैं। सब लोगों के मन में देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। क्लियर? तो इसी देशभक्ति को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपने कर्तव्य को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। बच्चा लोग एज ए टीचर का काम क्या होता है? एक अच्छा टॉपिक को डिलीवर करे और अपने बच्चों में इस चीज को समझाए। और एक अच्छे स्टूडेंट्स का क्या होता है? रेगुलर क्लास, रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर टेस्ट एंड रेगुलर रिजल्ट पे काम करें। दोनों लोग एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर अगर चलते हैं तो देश विकास होगा। और देश विकास होगा तो आप कह सकते हैं कि हम टीचर और स्टूडेंट एक अच्छे देशभक्त हैं। प्यारे बच्चों, अगर सभी लोग अपने कर्तव्य को अच्छे से समझ लें तो देश कहीं भी पीछे नहीं रहेगा। प्यारे बच्चों, इसीलिए मैं सभी सिस्टम में आने वाले लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अपने कर्तव्यों को पहचानिए और देश के विकास में आप सहयोग करिए, भागीदार बनिए। प्यारे बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक है वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है? ये कोई भी रिएक्शन करेंगे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है वैलेंसी बच्चा लोग। तो वैलेंसी क्या होता है कि पीरियोडिक वैलेंसी मतलब क्या होता है कि यदि कोई एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और गेन करता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं वैलेंसी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। प्यारे बच्चों, कोई भी तत्व जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसे क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। बात समझ में आया होगा आपको? चलिए अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में। आज के डेट में, आधुनिक समय में 118 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं बच्चा लोग? 118 एलिमेंट होते हैं, जिसमें से कुछ स्टेबल होते हैं, और कुछ अनस्टेबल होते हैं। मतलब कुछ स्टेबल एलिमेंट होते हैं और कुछ अनस्टेबल एलिमेंट होते हैं। अब स्टेबल एलिमेंट क्या होता है? चलो स्टेबल एलिमेंट के बारे में समझिए। ऐसा तत्व जिसका आउटर मोस्ट सेल फुलफिल होता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा होता है, ऐसे एलिमेंट को क्या कहते हैं? स्टेबल एलिमेंट कहते हैं। ठीक है? क्या एक बार फिर से सुनिए। ऐसा तत्व जिसका आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, मतलब बाहरी कक्षा, हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा लोग? बाहरी कक्षा जो फुलफिल होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ any
एटम आर फुल filled with electron that is called stable elements। उसे क्या कहते हैं बच्चा लोग? स्टेबल एलिमेंट कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? ऐसा तत्व जिसकी बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से भरा होता है उसे क्या कहते हैं? स्टेबल एलिमेंट कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, अब बाहरी कक्षा क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल क्या होता है? देखिए, ये आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर जरूर पढ़ा होगा। ये क्या होता है बच्चा? न्यूक्लियस होता है। क्लियर? और ये क्या होता है? फर्स्ट सेल होता है। ये क्या होता है? लास्ट सेल होता है। क्लियर? तो ये न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। ये क्या कहते हैं? फर्स्ट सेल कहते हैं। और ये क्या कहते हैं? लास्ट सेल। इसे क्या कहेंगे? दिस वन इज कॉल्ड आउटर मोस्ट सेल। इसे क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट सेल। सर मुझे तो नहीं समझ में आया, आउटर मोस्ट सेल क्या होता है? क्लियर? एक और एग्जांपल देखिए। ये क्या होता है? न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, और ये क्या होता है? लास्ट सेल। अब इसमें बच्चा आउटर मोस्ट क्या होगा? ये न्यूक्लियस बना, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, लास्ट सेल, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, लास्ट सेल। मतलब पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, अंतिम कक्षा। हिंदी में क्या कहेंगे बच्चा? अंतिम कक्षा। तो दिस वन इज कॉल्ड आउटर मोस्ट सेल। दिस इज कॉल्ड आउटर मोस्ट सेल। क्लियर? इसे क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट सेल। देखिए बच्चा लोग, इसे क्या कहते हैं? चलिए एक और एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए, ये न्यूक्लियस और ये फर्स्ट सेल। तो ठीक है, न्यूक्लियस ये क्या होता है? ये तुम्हारा ये देखिए। अब सर यहाँ पे न्यूक्लियस में पहला कक्षा है, तो सर आउटर मोस्ट सेल क्या होगा बच्चा लोग? यही तो होगा आपका आउटर मोस्ट सेल। दिस इज कॉल्ड आउटर मोस्ट सेल। क्लियर? दिस इज कॉल्ड आउटर मोस्ट सेल। क्लियर? आप देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आउटर मोस्ट सेल क्या होता है। तो एक बार फिर से हम लोग चलते हैं स्टेबल एलिमेंट की तरफ। द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एलिमेंट आर फुलफिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड स्टेबल एलिमेंट। समझ में आ गया? मतलब सिंपल समझिए, आपके घर में बच्चा एक बेड लगा हुआ है और उस पे 2 लोग का बैठने का जगह ही है। कितने लोग का बैठने का जगह है? 2 लोग का बैठने का जगह है। तो अगर उस पे दोनों लोग आके बैठ जाएंगे, दोनों लोग आके बैठ जाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे? फुलफिल कहेंगे। ठीक है? उसे क्या कहेंगे? फुलफिल। ये कंप्लीट रूप से जो भरा जाता है उसे क्या कहते हैं? फुलफिल कहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? अब देखिए, उसे क्या कहते हैं? स्टेबल एलिमेंट। एग्जांपल सर, एग्जांपल बता दो क्या होगा? अरे बहुत आसान है बच्चा। एग्जांपल ग्रुप नंबर 18 का जो एलिमेंट होता है उसे क्या कहते हैं बच्चा? स्टेबल एलिमेंट कहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? अब देखिए, इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा? द आउटर मोस्ट सेल आर नॉट filled with electron that is called unstable element. This is called what? Unstable element. उसे क्या कहते हैं? Unstable element कहते हैं। मतलब ऐसा तत्व जिसकी बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से भरा नहीं है। अभी बच्चा हमने एग्जांपल लिया था। क्या एग्जांपल लिया था? एक चौकी था ना, बेड था। बेड समझते हो ना? हाँ, बेड आप समझते होंगे। ठीक, तो बेड आप समझते हैं। तो बेड पे अगर 2 सीट होता है, उसमें से एक सीट पर एक इंसान है और एक सीट पे इंसान नहीं है, तो उसे फुलफिल नहीं कहेंगे।
तो सर जी हमारे घर में एक बेड है जिसपे 2 सीट होता है और उसमें एक को लोग नहीं है, तो बताइए उसको फुलफिल कहेंगे? नहीं कहेंगे, ठीक है। वो भी क्या है, वो भी क्या है, कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट भरा नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? फुलफिल नहीं कहेंगे। इसे क्या कहते हैं? अनस्टेबल। अनस्टेबल को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा? इसको हम लोग कहते हैं अस्थायी तत्व। क्या कहते हैं? अस्थायी तत्व, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद एग्जांपल कराते हैं। एलिमेंट क्लियर। और दूसरा होता है अनस्टेबल एलिमेंट। अनस्टेबल एलिमेंट्स, क्लियर। तो स्टेबल एलिमेंट के बारे में आप लोगों ने जान लिया कि जिसका इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा होता है उसे क्या कहते हैं? स्टेबल एलिमेंट। और जिसका इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से नहीं भरा होता है उसे क्या कहते हैं? अनस्टेबल एलिमेंट। मतलब द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज कंप्लीटली फुलफिल्ड दैट इज कॉल्ड स्टेबल एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड स्टेबल एलिमेंट। और द इलेक्ट्रॉन या द आउटरमोस्ट सेल कैन नॉट बी कंप्लीटली फुलफिल्ड, दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल एलिमेंट। तो यहाँ पे हम लोग कहे थे ग्रुप नंबर 18 जो होता है वो क्या होता है? ये ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 जो होता है उसे क्या कहते हैं? स्टेबल एलिमेंट कहते हैं। और एक्सेप्ट ये 1 से लेकर 17 यानी 17 तक के जितने भी ग्रुप होते हैं ये क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, क्लियर, एम आई राइट। अब देखिए आपको एक ट्रिक बताया गया था, ही ना, चलिए इसको लिखे थे, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। हीना, नीना, करीना के एक्सरे रंगीन। ये 2, ये 10, ये 18, ये 36, ये 54 और ये 86। ओके मैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये जो ग्रुप होते हैं, ये ग्रुप जो होते हैं इसका जो वैलेंसी होता है क्या होता है? 0 होता है। इसका वैलेंसी क्या होता है? इसका वैलेंसी 0 होता है। इसका वैलेंसी होता है बच्चा 0 होता है। इसका वैलेंसी क्या होता है? 0 होता है। इन ग्रुप का वैलेंसी क्या होता है? 0 होता है। और इसका ये देखिए, ये आप इसका एक सिंपल सा उदाहरण आप ले सकते हैं बच्चा, कि ये हम पढ़ने वाले बच्चा लोग, ये जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो उसमें से 95% केस में वो क्या होते हैं कि नेचर में सफल नहीं होते हैं। नेचर में क्या होते हैं? सफल नहीं होते हैं। तो क्या बनना चाहते हैं? एक सक्सेसफुल इंसान है। मतलब हम यहाँ पे एज ए टीचर काम कर रहे हैं, एज ए ट्यूटर काम कर रहे हैं, एज मेंटर काम कर रहे हैं, तो मुझे किसी से पैसा लेने की जरूरत नहीं। किसी का मतलब मम्मी पापा से पैसा लेने की जरूरत है मुझे नहीं। तो मैं क्या हूं? प्रकृति में स्टेबल हूं, स्टेबल हूं। और जो इंसान किसी दूसरे से पैसा लेता है, ठीक है, किसी दूसरे से पैसा लेता है, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? अनस्टेबल कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा? अनस्टेबल कहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारा छोटा छोटा बच्चा लोग जो हमारे वीडियो को देखता है, पढ़ता है हमसे, वो सब क्या है? अनस्टेबल है। क्यों हमसे पढ़ता है? क्यों हमसे वीडियो देखता है? ठीक है, हमारे वीडियो को क्यों देखता है? इसका रीजन है बच्चा लोग, क्योंकि आप लोग सीखेगा कुछ, जैसे ही कुछ सीख लोगे आप लोग तो क्या होगे? आप नेचर में स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल मतलब कोई आईएएस बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, वेरियस पोस्ट पे जाएगा, तो क्या होगा? स्टेबल बनेगा। तो बच्चा लोग अब जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है उनका सबका एक ही एम होता है कि अगर हम प्रकृति में स्टेबल हैं तो स्टेबल रहेगा, उसको तो टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जो प्रकृति में अनस्टेबल है उसका टारगेट क्या होगा? स्टेबल बनना। और कैसे? इलेक्ट्रॉन को लूज करके और इलेक्ट्रॉन को गेन करके। मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। उसी को क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? माइनस चार्ज। उसके सिर पे समझते हैं ना, उसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होगा? माइनस चार्ज होगा। ओके, अब देखिए जिसके ऊपर माइनस चार्ज डेवलप होता है उसे नॉन मेटल कहते हैं, जिसके ऊपर प्लस चार्ज डेवलप होता है उसको क्या कहते हैं बच्चा? मेटल कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया?
आप लोग को आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ एग्जाम्पल कराते हैं। क्लियर? अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, सबसे पहले प्यारा एलिमेंट आता है हाइड्रोजन। क्लियर? तो हाइड्रोजन ये इसी से कंपेयर करना है, इसी से क्या करना है? कंपेयर करना है। हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, इसी से कंपेयर करना है, इसी से वैलेंसी निकालना है। आज का वैलेंसी जो है क्लास 9 और 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा सोचो उतना इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, तो ये वैलेंसी अगर आप कर लेते हैं, और खास तौर से ये वैलेंसी हमारे छोटे बच्चे 6, 7, 8 वाले लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज आप लोगों ने 6, 7, 8 में पढ़ना है वही चीज 9, 10 में आता है। और जो 9, 10 में पढ़ते हो ब्रॉडली रूप में 11, 12 में आता है। और जो 11, 12 में बच्चे हो पढ़ते हो बच्चा लोग, वही टॉपिक हायर वे में, हायर क्लासेज में थोड़ा सा ब्रॉड रूप में आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो अगर आप फ्यूचर में सक्सेस होना चाहते हैं तो सिंपल, क्या सिंपल है कि आप बेस बनाइए। ओके, तो हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन किसके बीच लाई कर रहा है? ये 2 और ये 0, क्योंकि देखिए इसका वैलेंसी क्या होता है? 0। तो अगर बच्चा देखिए ये हाइड्रोजन किसके बीच लाई कर रहा है? 2 और 0, 2 और 0। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो भी क्या होगा? 0 बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो भी 2 होगा। क्लियर? तो देखिए ये तीर एरो ये दिखा रहा है कि इधर निकल रहा है। क्लियर? तो यहां पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या लिखेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन जब लॉस करेगा, देखिए हाइड्रोजन जब लॉस करेगा इसके ऊपर क्या होगा? जब ये लॉस करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। और इसे कहते हैं हाइड्रोजन आयन कहते हैं। क्लियर? अब देखिए यहां पे क्या लिखा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे माइनस कहते हैं। तो इसे बच्चा क्या कहते हैं? हाइड्राइड आयन कहते हैं। हिंदी भी यही होता है। देखिए जब ये मेटल के साथ जुड़ता है, ठीक है, जब ये मेटल के साथ जुड़ेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? इसके साथ कौन जुड़ेगा? नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा। तो देखिए जब नॉन मेटल के साथ जनरली जुड़ता है, ठीक है, अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है? एसिडिक बिहेवियर होता है। कैसा बिहेवियर होता है? एसिडिक बिहेवियर होता है, यानी अम्ल जैसे व्यवहार करता है। किसके जैसे व्यवहार करता है? अम्ल जैसे व्यवहार करता है। बात समझ में आया ना? तो देखिए इसका बिहेवियर कैसा होगा? इसका बिहेवियर होगा एसिडिक होगा, यानी एसिड जैसे बिहेवियर करेगा। कैसा बिहेव करेगा? एसिड जैसे बिहेव करेगा। क्लियर? अब देखिए एग्जांपल ले लीजिए। तो देखिए सर ये क्या है? H क्या देता है सर? प्लस देगा यहाँ पे, और Cl क्या देता है? माइनस देता है। इसको क्रिस क्रॉस मेथड कराएंगे तो ये क्या बनेगा? HCl बनेगा। क्या बनेगा? HCl बनेगा। बात समझिए? तो ये क्या बनेगा? HCl बनेगा। क्लियर? तो ये HCl बन गया। क्लियर? तो ये HCl जो होता है इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एक और एग्जांपल दे दीजिए सर। तो ये हाइड्रोजन क्या देता है? +1 देता है, और सल्फर क्या देता है? -2 देता है। ये क्या देता है? ये हो जाएगा आपका H2S। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड भी क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड इज एसिड। ये भी क्या होता है? एसिड होता है। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये देखिए। अब इसके साथ कोई आपका नॉन मेटल जुड़े, ये माइनस है ना, इसके साथ कौन जुड़ेगा? मेटल जुड़ेगा। तो जब मेटल जुड़ेगा तो क्या बनेगा? मेटल जुड़ेगा तो ये बनाएगा मेटल हाइड्राइड। क्या बनाएगा? मेटल हाइड्राइड। ऐसे पढ़ते हैं, मेटल हाइड्राइड। ठीक है, तो मेटल हाइड्राइड यहाँ पे देखिए Na क्या देता है बच्चा? ये देखिए ये प्लस, और O क्या देता है? माइनस।
यहाँ पे क्रिस क्रॉस कराएंगे तो ये क्या बनेगा Na2O, इसका नाम क्या है सोडियम ऑक्साइड। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो जब मेटल प्लस के साथ जुड़ता है तो यानी जब मेटल जो होता है माइनस के साथ जुड़ता है तो इस कंडीशन में क्या बनेगा मेटल हाइड्राइड बनेगा। और मेटल जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा इस कंडीशन में क्या होगा ये आपका बनेगा एसिड बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा एसिड बनेगा। अब दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं। तो दूसरा एग्जांपल यहाँ देखिए, ठीक है। इसका हीलियम पहले से यहाँ पे लाई कर रहा है, इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 0। इसके बाद लिथियम आता है ना, तो लिथियम देखिए ये 2 और 10 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो भी क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही लॉस करेगा तो हीलियम क्या हो जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको प्राप्त कर लिया ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा गेन ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन। जब देखिए 3 है ना 3 है ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा 10 हो जाएगा। या तो हमें ये प्राप्त करना है या तो 2 को प्राप्त करना है, 2 हमें बनना है या हीलियम जैसे बनना है या नियान जैसे बनना है। किसके जैसे बनना है, या तो हीलियम जैसे बनना है या नियान जैसे बनना है। तो जैसे ही हीलियम जैसे बने तो यहाँ पे क्या होगा लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और जब लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन करेंगे इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे लिथियम प्लस, क्लियर। गेन ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन इसे क्या कहेंगे, जैसे गेन करेंगे इसके ऊपर क्या होगा -7। बच्चा आप समझिए कि यहाँ पे क्या होगा, एक हम आप लोग को याद करने के लिए एक सुपर डुपर वाला एक स्टोरी बनाया है, ठीक है। तो देखिए नौकरी पाना है हमें, हम पढ़ाई अक्सर हम इंडियन पढ़ाई करते हैं, हम यूपी बिहार वाले पढ़ाई इसलिए करते हैं भैया हमें सरकारी नौकरी चाहिए। तो सरकारी नौकरी में ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहेंगे क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था घूस लगता था। तो बच्चा देखो ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको समझिए नौकरी लेने के लिए आपको 1 करोड़ रुपया घूस देना पड़ेगा, वही नौकरी, ठीक है। और कहीं पे 7 करोड़ वाला, तो जहां पे पैसा कम लगता है उसी पे आप लोग वैलिड रहते हो ना। जैसे सिंपल समझिए, ये मेरे पास चौक है, अब हम किसी शर्मा जी के दुकान पे गए 1 रुपया को मिला, किसी वर्मा जी के दुकान पे गए 7 रुपया। किस दुकान से हम खरीदेंगे भैया, शर्मा जी के दुकान से खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे, क्योंकि वहां का कॉस्ट बहुत कम है और वहां का कॉस्ट बहुत हाई है। तो बच्चा एनर्जी वहां पे ज्यादा लगेगा और यहाँ पे एनर्जी क्या होगा कम लगेगा। तो इसीलिए हम लोग शर्मा जी के दुकान से चौक खरीदते हैं। बात समझ में आया कि नहीं है। तो देखिए जब यहाँ पे ऐसे होता तो इसका एनर्जी यहाँ पे क्या होता लो होता है और इसका एनर्जी यहाँ पे क्या होता है हाई होता है। तो जिसका एनर्जी हाई होता है उसको हम लोग वैलिड नहीं करते हैं, जिसका एनर्जी हाई होता है उसको हम लोग वैलिड नहीं करते। बात समझ में आया ना, ठीक है। इसीलिए लिथियम जो होता है क्या शो करता है +1 शो करता है। लिथियम क्या शो करता है +1 शो करता है। बात समझ में आया ना, लिथियम क्या शो करता है +1 शो करता है, ठीक है। तो इसका एनर्जी क्या है बहुत कम है, इसका एनर्जी क्या है हाई है। तो इसीलिए लिथियम क्या करता है +1 शो करता है और इसका नाम हो जाएगा लिथियम आयन। इसे क्या कहेंगे लिथियम आयन कहेंगे, क्लियर। अगला एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे आइए, ठीक है। इसका बेरिलियम देखिए, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 4। अब जरा सोचिए बेरिलियम किसके बीच में लाई करेगा, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 4। तो भैया किसके बीच में लाई करेगा, किसके बीच में पाया जाएगा 2 और 10 के बीच में पाया जाएगा ना। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसे क्या कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। और यहाँ पे क्या होगा गेन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। तो किस में एनर्जी ज्यादा लगेगा 6 वाले में ज्यादा लगेगा और 2 वाले में कम लगेगा। तो जिसका एनर्जी कम होगा वही वैलिड होगा और जिसका एनर्जी हाई होगा वो वैलिड नहीं होगा, वो वैलेंसी वैलिड नहीं होगा। इसका क्या होगा बेरिलियम क्या हो जाएगा +2 होगा, बेरिलियम क्या होगा +2। अगला एग्जांपल ले लीजिए, देखिए अगला एग्जांपल बोरॉन। तो बोरॉन किसके बीच में लाई कर रहा है 2 और 10 के बीच में, 2 और 10 के बीच में। तो देखिए यहां से क्या होगा जरा चेक कीजिए। तो यहां पे लिखेंगे लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन,
लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा बेरिलियम देखिए लिथियम बेरिलियम था ना, तो यहाँ पे क्या होगा +2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा ये बेरिलियम -6 भी कर सकता है, लेकिन इसका एनर्जी बहुत हाई है इसलिए बेरिलियम -6 को नहीं लेते। तो यहाँ पे क्या होगा, बोरान पे क्या होगा +3 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा गेन GAIN गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे क्या होगा ये बोरान होगा, और यहाँ पे क्या होगा -5 होगा। ओके, तो यहाँ पे बच्चा यहाँ पे एनर्जी क्या लग रहा है, बहुत हाई लग रहा है, यहाँ पे एनर्जी क्या लग रहा है, बहुत कम लग रहा है, इसलिए ये वैलिड नहीं होगा। वैलिड कौन होगा, तो वैलिड ये होगा, इसीलिए बोरान क्या देता है +3 देता है। ओके, इसका अगला कार्बन की बात करते हैं, कार्बन 6। अब देखिए ये 6 किसके बीच में लाई कर रहा है, 2 और 10 के बीच में लाई कर रहा है, 2 और 10 के बीच में लाई कर रहा है। इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, तो भी बच्चा क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, बेरिलियम बनेगा, और गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये देखिए ये क्या हो जाएगा +4 करेगा और ये -4 करेगा। क्लियर, तो यहाँ पे कार्बन +4 भी शो करता है, -4 भी शो करता है, अकॉर्डिंग टू नेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर ये किसके साथ, ये नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा, नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो प्लस में शो करेगा। अगर ये मेटल के साथ जुड़ेगा तो किसके जैसे बिहेव करेगा, माइनस जैसे बिहेव करेगा। ओके, मूव करते हैं कुछ अनदर एग्जांपल के ऊपर। ओके, अभी चलिए लिख लिए होंगे आप लोग, अगर आप लोग नहीं लिख पा रहे होंगे तो वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। ठीक, अगला एग्जांपल कुछ बड़े एलिमेंट का एग्जांपल लेता है, जैसे ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर क्या होता है 8 होता है। ये किसके बीच में लाई करता है, ये देखिए ये आपका 10 और 18 यानी 10 और 18 के बीच में लाई कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये 10 बनने के लिए क्या करेगा, देखिए 18 बनने के लिए क्या करेगा, सॉरी इस 2 और 10 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे 6 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, हीलियम बनेगा ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गेन गेन ऑफ क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे जिसका एनर्जी कम होगा ना उसी को वैलिड मानते हैं, जिसका एनर्जी कम होगा उसी को वैलिड मानते हैं। इसका एनर्जी हाई है इसीलिए इसको नहीं मानेंगे। ऑक्सीजन -6 भी दे सकता है और ये -2 भी दे सकता है। इस कंडीशन में क्या होगा, ये वैलिड होगा, ये सही होगा, और ये क्या होगा गलत होगा। इसका वैलेंसी क्या होगा, इसका वैलेंसी होता है -2। ठीक है, क्लियर, 2 माना जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन ये 9 होता है, ये किसके बीच में लाई करता है, ये देखिए ये भी 2 और 10 के बीच में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये देखिए ये हो जाएगा लॉस ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसके ऊपर कैसा आ जाएगा +7, और इसके ऊपर क्या होगा अगर गेन करेगा, गेन गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही गेन करेगा इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी बच्चा हाई लगेगा, यहाँ पे एनर्जी कम लगेगा। तो जैसे ही एनर्जी कम लगेगा इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्लोरीन माइनस। क्लियर, तो यहाँ पे ये वैलिड नहीं होगा और ये वैलिड होगा, इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा F- होगा। क्लियर, तो इस तरह से आप आज का वैलेंसी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप लोग को लग रहा होगा कि सर बिना होमवर्क के जाएंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है। तो बच्चा लोग हम 9 तक कर दिए हैं, आप लोग को बस 9 से लेकर 20 तक का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 9 से लेकर 20 तक का प्रैक्टिस करना है। और इसमें डाउट होगा आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ठीक है, कि सर इस टॉपिक को दोबारा पढ़ा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।